कविता है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। कवयित्री अक्का देवी, जिसे कर्नाटक की मीरा भी कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में राजस्थान की मशहूर कवयित्री मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लीन रहती थी, उसी तरह से कर्नाटक की कन्नड़ भाषा की कवयित्री हैं अक्का देवी। वो भगवान शिव की अनन्य साधिका है। वह किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से भगवान शिव की भक्ति को पाना चाहती है। यह कविता कन्नड़ भाषा में मूल रूप से रचित है, जिसका हिंदी में रूपांतर किया गया है। कवयित्री का यह मानना है, वह उपदेश देती है कि जब तक अहंकार का नाश नहीं होता है, जब तक अहम समाप्त नहीं होगा, मैं और घमंड अहंकार ये जब समाप्त नहीं होगा, तब तक किसी को भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए वह अपने भगवान से, ईश्वर से, भगवान शिव से यह मांगती है, यह याचना करती है कि हे भगवान, आप मेरे सारे सांसारिक आधार को छिन्न भिन्न कर दीजिए। मेरे जितने भी घमंड हैं, जो भी अहंकार है, वह सबको आप समाप्त कर दीजिए। इस कविता में वह प्रभु को, भगवान को जूही के फूल जैसे कोमल, दयालु और सुंदर मानती है। यहाँ कविता के प्रारंभ में कविता का कोई शीर्षक नहीं है। जब शीर्षक नहीं होता है तो कविता की पहली पंक्ति को ही हम शीर्षक मान लेते हैं। तो कविता की पहली पंक्ति में आप देखिए, हे मेरे जूही के फूल जैसे, उपमा अलंकार से शुरू होता है। वह याचना करती है अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से कहती है कि हे भगवान, आप मुझसे भीख मंगवाओ, मेरा सब कुछ समाप्त कर दो और मैं भीख मांगने की स्थिति में पहुंच जाऊं। और जब मैं मांगूं तो भी मुझे कुछ नहीं मिले, कोई दूसरा देने वाला नहीं हो। कोई दूसरा देने वाला अगर थोड़ी मोरी सफलता, थोड़ी बहुत सफलता अगर मिल जाती है तो मन तो उसी में भटक कर रह जाएगा। इसलिए हम अपने वास्तविक लक्ष्य से, जो ईश्वर प्राप्ति की लक्ष्य है, ईश्वर की कृपा पाना हमारा जो लक्ष्य है, उससे हम विमुख हो जाएंगे। इसलिए मैं भीख मांगूं तो भीख भी मुझे नहीं मिल जाए, मैं अपना घर बार सब कुछ भूल जाऊं, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को, अपने अन्य सहयोगी कर्ताओं को मैं भूल जाऊं। जब किसी के सामने झोली फैलाऊं तो भीख भी मुझे नहीं मिले, और अगर कोई देने के लिए हाथ बढ़ाता है, देता है कुछ, तो वह भी हमसे गिर जाए, नीचे गिर जाए, और गिर जाए। जैसे कोई रोटी का टुकड़ा अगर मुझे देना चाहता है, तो वह रोटी का टुकड़ा देने के लिए हाथ बढ़ाए तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाए, और फिर नीचे भी वह नहीं मिले मुझे, कुत्ता आए और उसे झपट कर लेकर चला जाए। अर्थात सांसारिक सहयोग हमें नहीं चाहिए, सांसारिक सहयोग हमें नहीं मिले तब मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। विद्वानों का मानना है कि यदि आप एक हाथ से कुछ आधार पकड़े रहते हैं इस तरह से, और दूसरे हाथ से अगर भगवान की ओर फैलाते हैं दूसरे हाथ को, तो भगवान ध्यान नहीं देते। उसके लिए दोनों हाथ एकदम निराधार होकर के प्रभु की शरण में जाना पड़ता है। तब भगवान तो अंतर्यामी है, सबको देख रहे हैं। जब वह जान जाएंगे कि हमारा एक भक्त पूरी तरह से मुझ पर ही आश्रित है, तो वह जरूर आपकी मदद करेंगे। इस कविता में कवयित्री अक्का देवी पूरी तरह से अपने अहंकार को नष्ट कर देना चाहती है, अहंकार को, अहम को मिटाना चाहती है और प्रभु की शरण में जाना चाहती है। कविता में अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, और फिर भक्ति रस।
शांत रस जिसे कहते हैं, और प्रसाद गुण है। यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।